बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की श्वेता सिंह पहली बार एक महिला विधायक के तौर पर चुनकर आने के बाद अपने आवाज में मीडिया से बात करते हुए कही कि महिला होने के नाते महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए बढ़ चढ़कर काम करूंगी। उन्होंने कहा कि इस बार महिलाओं ने घर से निकलकर बड़ी संख्या में वोट किया है। उन्होंने कहा कि विस्थापन रहित चास में पानी की समस्या गंभीर है, जिसको लेकर लगातार प्रयास कर इसे जल्द से जल्द निराकरण करने का काम करेंगे। बताते चले कि श्वेता सिंह ने 2 बार भाजपा विधायक विरंची नारायण को हराकर जीत दर्ज की है और वो बोकारो जिले में पहली महिला विधायक बनने का गौरव भी प्राप्त की हैं। मैं अपने बोकारो के परिवार चास बोकारो परिवार को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। इस संघर्ष में हम लोगों ने बहुत अच्छे से मिल करके संघर्ष को पार किया है और आज एक लंबे अंतराल के बाद हमें जो ये विजय प्राप्त हुआ है हमारे पूरे परिवार को, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। कैसे काम करेंगे 5 साल? बहुत सारे काम अधूरा है। आप लोगों ने कहा कि कोई विकास नहीं हुआ, विकास करने के लिए आप जाएंगे, कैसे काम करेंगे? देखिए, चुनाव के पहले भी मेरा हर जगह दौरा रहा, हर लोगों के बीच में मैं रही। चुनाव के दौरान बहुत जो दौरा रहा वो थोड़ा जल्दी करना पड़ा, लेकिन समय का अभाव था। उसके बावजूद हमारे पास एक पूरा नोट है और मेरे जहन में भी ये चीज़ है कि कहाँ क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को और ठीक करना है, उसको सुधार करना है। तो वो तो अगर हम लोग धरातल पे बात करेंगे, ज़मीनी स्तर पे कहाँ पानी नहीं है वहाँ पे पानी लेकर के जाना, कहाँ सड़क नहीं है सड़क लेकर के जाना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक टीम में काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका टीम बहुत सशक्त हो और उस टीम के साथ हम लोग काम करें, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 588 बूथ और 5.5 लाख 5,80,000 वोटर्स, बहुत बड़ी बात होती है। तो निश्चित तौर पे एक टीम के तरीके से हम लोग काम करेंगे और एक परिवार, टीम कहें परिवार कहें, शब्द का हेर फेर है, भावार्थ अगर जाएंगे तो एक ही है और हम लोग मिल करके अपने बोकारो को एक नई दिशा की तरफ लेके जाएंगे। मेरे पास एक विज़न है, विज़न के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। संकल्प पत्र में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके आधार पे पहले वो पहले पूरा किया जाएगा और उसके साथ जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी उसको हम लोग मिल करके उसका समाधान करते हैं। 12 महिला गई हैं बोकारो में झारखंड विधानसभा में जीत करके, जो 12 महिला विधायक बन के गई हैं, इसको महिला जो गई है इसको किस रूप में देखती हैं? समाज की महिलाएं इतनी सशक्त हुई हैं और सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद महिला बहनों को तो करती हूँ जिन्होंने हमें चुन के यहाँ भेजा। साथ में मेरे भाई भी जो साथ में उनके खड़े हैं, मैं परिवार, एक भाई, पिता स्वरूप सारे लोग, उन्होंने हम सभी पे इतना, महिलाओं को इतना सशक्त किया और एक भरोसा दिखाया कि नहीं, एक महिला कुछ अच्छा कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है। बोकारो उसके लिए मिसाल एक साबित हुआ कि पहली बार महिला विधायिका के तौर पे मैं चुन करके मुझे लोगों ने लेकर के आया है। तो ये भरोसा दिखता है कि नहीं, लोग भरोसा कर रहे हैं कि हम काम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। दादा को विरासत को कैसे संभालेंगे? दादा का विरासत एक बहुत विराट उनका परिवार है और इस विराट परिवार को संभालने के लिए बहुत धैर्य, शांति और धर्म की ज़रूरत होती है, आध्यात्म मैं तो कहूँगी, और बहुत सहनशीलता के साथ उनके परिवार को सींच करके अभी तक तो संवार करके रखा है पूरे परिवार को, और आगे भी उम्मीद है कि भगवान के आशीर्वाद से, भगवती की कृपा से मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहेगा। मैं आप सभी के उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। जो आपकी देखिए, होता क्या है कि जब एक छोटा परिवार ले या फिर एक 1.5-2 लाख 2.5 लाख का परिवार ले, सोच वही है कि हमने इसको अपना मुखिया चुना और अब हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं इनके द्वारा ही निर्वहन की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा भी ये इस जगह पे बैठाना हुआ कि नहीं, अब आप हमारे प्रतिनिधि बोलिए, मुखिया बोलिए, या आप सेवा करने के लिए बोलिए, जिस चीज़ों के लिए भी आप, जैसे आप उसको अपने शब्द का आप बयां कर सकते हैं। भाव एक है कि अब उन लोगों ने, पूरे परिवार ने मुझे, बोकारो के लोगों ने मुझे चुना है अपने लिए, अपने अच्छे के लिए। तो निश्चित तौर पर उनकी ये बहू और बेटी इतना है कि हम अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। लोगों का उम्मीद ही यही है, उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, शिक्षा की नीति पे जो उन्होंने काम किया, जो अधूरा रह गया था उसको आगे लेकर के जाना है।
और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे हमको काम करना है। तो हम लोग सब उनके बहू और बेटी मतलब बेटा सब हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे जाएंगे। जल्द से जल्द एक सीमा मैं नहीं निर्धारित कर रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा ये कर्तव्य है इन सब चीज़ों के लिए आगे इसको आगे लेकर के जाना। तो निश्चित तौर पे मैं इसको आगे लेकर के जाऊंगी और जो उनका उम्मीद है इन सारी चीज़ जो आप बता रहे हैं इन सब चीज़ों पे मेरा काम करना मेरा मतलब कर्म क्षेत्र कहते हैं वो मेरा कर्तव्य है। तो मैं करूँगी ये सब चीज़ें। 19 गाँव को पंचायत में लाने के लिए देखिए मैं जब हारी हुई थी तभी भी मैंने इस पे काम किया हुआ था। बहुत सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन जो कहते हैं वो हो चुका था, लेकिन एक कहते हैं कि 1 to 1 सामने बैठ कर के काम करना और किसी के माध्यम से काम कराना बहुत अंतर होता है। अब मैं सामने बैठ कर के जब लड़ने का जज्बा है, लड़ना है, बहाना तो लोग बनाते ही हैं। अभी आप भी कहीं जाएंगे कुछ काम के लिए कोई ना 10 बहाना कर देंगे, लेकिन मुझको लड़ना है। मैं लड़के लूँ चाहे जैसे भी लूँ, मेरा अधिकार है। जितना समय लगेगा अधिकार को तो लूँगी मैं, ये तो हमारे परिवार का अधिकार है। बेटा जी एक बार आप कह देना कि यहाँ के विस्थापित, यहाँ के मजदूर, हवाई यात्रा करने वाले सबकी समस्याओं का समाधान होगा। आप एक बार कह दें। देखिए इसी काम के लिए उन लोगों ने मुझे यहाँ बैठाया है, चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे पलायन के लिए सोचना हो, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो और विस्थापित की बात हो और नियोजन की बात हो, इन सब चीज़ों के लिए हमें यहाँ बैठाया गया है। मेरा काम ही यही है, मुझे यही सभी चीज़ें करनी है। तो निश्चित तौर पे आप हमारे साथ हैं, पत्रकार बंधु हैं यहाँ पे, मेरी हर एक एक्टिविटी को आप देखेंगे तो आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कि मेरा क्या कदम है अगला, हम क्या कर रहे हैं, कैसे एक एक सीढ़ी बढ़ करके हम लोग आगे अपने परिणाम के पास जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मेरा काम ही यही है, कर्तव्य है, यही करना ही है मुझको। विस्थापितों के नियोजन के लिए तो केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा। और जाएंगे, एक प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि जो होता है वो हर किसी के पास जा सकता है। हमारे अधिकार के लिए हमको कहीं पे भी जाकर दरवाजा खटखटाना होगा, हम बहुत अच्छे से खटखटाएंगे। हमको हमारा अधिकार चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट दे, हमें कोई उससे नहीं है। हम यहाँ बोकारो के प्रतिनिधि हैं, मेरा कोई वो लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है। हमको अपना अधिकार चाहिए, हम अपना अधिकार लेने जानते हैं, हम लोग ले लेंगे।